और इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। वो काफ़ी हमारे करीब आ गए, तो इस पे इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं हो गया अब हम। अच्छा, जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा कि जी पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी सारा हम इस पे खुशी का इजहार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, तो इंशाल्लाह हम इस पे बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम। इंडियन नेवी ने इस पूरे एरिया में, आपके लाल सागर के एरिया में और पूरे इस गल्फ के एरिया में इंडियन नेवी ने अपनी धाक जमा दी है। इंडियन नेवी ने कुछ कुछ ऐसे ऑपरेशंस करे हैं पिछले 1 महीने में जिसको सुन के आपको बहुत गर्व महसूस करेंगे। 20 बिलियन डॉलर्स के 4 डैम जो है वो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बनाए। अच्छा, बिल्कुल 20 बिलियन डॉलर्स के, ठीक है, 4 डैम बनाए इंडिया ने अफगानिस्तान में बनाए। उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बनाई है, तो मैं जानता हूँ वो बिल्डिंग बनाई। इसके अलावा 4 डैम, इसकी आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 इरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों खबर ये है कि इंडियन नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई, उनको सोमाली पायरेट से बचाया। दोस्तों जहां ह्यूमैनिटी की बात आती है सबसे पहले भारत अपना जलवा दिखाता है, चाहे वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ही क्यों ना हो, जो हमेशा भारत के खिलाफ दुश्मनी की बातें करता रहता है। पहले तो दोस्तों हम सैल्यूट करते हैं अपनी भारतीय नेवी ऑफिसर्स को, जिन्होंने 36 घंटों में 2 बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस किए और उनकी जान बचाई। दोस्तों बीबीसी और पूरी दुनिया के मीडिया में ये खबर हेडलाइन बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे काम करता है। दोस्तों लगभग 9 पायरेट्स पाकिस्तानी शिप में घुस गए थे। इंडियन नेवी ने बड़ी बहादुरी के साथ इन पायरेट्स को पकड़ा, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और पाकिस्तानियों को सेव किया। INS सुमित्रा ने ये दूसरा ऑपरेशन किया। इससे पहले ईरानी फिशिंग वेसल्स को भी पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था, जिसमें 17 क्रू मेंबर्स थे, और इंडियन नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्हें भी बचाया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों। कि हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाता। ठीक है। अब इमरान खान की मैं बात करता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ मेरी हमायत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इमरान खान की बात करूँ, क्योंकि आज उसका फैसला हुआ है, तो 10 साल उस बंदे को कैद की सजा सुना दी गई है साइफर केस के अंदर। मेरे तो अस्करी इदारों के लोग आके बोलते होते थे ये जी कागज का टुकड़ा दिखा रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, तो आप ये बातें मेरी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोगों को समझ आ जाएंगी, इंडिया को भी शायद आ जाएंगी। हमारा ये एक इदारा है मुकद्दस गाय, उसका इदारा है, वो उसने आके लहरा के कागज का आके ये झूठ बोल रहा है, ये कागज का टुकड़ा है। आज उसी कागज के टुकड़े के बेस के ऊपर 10 साल की सजा सुनाई। अब मुझे ये बताइए आपका कौन सा बयान ठीक था? वो आज वाला ठीक था या पुराने वाला ठीक था? ठीक है, छोड़ दे मुनाफिकत। ऐसा लगता है कि जो पिछले 1 महीने में जो इंडियन नेवी एक्चुअली सामने आई है और जो उन्होंने ऑपरेशंस करे हैं, वो एक सैल्यूट डिजर्व करती है हर एक भारतवासी से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को सैल्यूट करना चाहिए इंडियन नेवी को, नॉट ओनली इंडियंस, एवरीबॉडी, क्योंकि वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, वो दुनिया भर के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहाँ चला गया, और हम दुश्मनी करते, और हम अभी दुश्मनी करते करते यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की प्रोडक्ट है। और यार तुम लोगों के पास एक इसराइल या इंडिया के मुकाबले की प्रोडक्ट है, या तो मुकाबले में प्रोडक्ट लॉन्च कर दो ना, और हम उसे प्रमोट करेंगे। हम उसे प्रमोट। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? चिकमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इस बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल यही कहने वाला था चिकमा साहब। लेकिन देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार ये कुछ पाकिस्तानी सोर्सेज से कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी सरकारी सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हमें इस हवाले से नहीं पता। तार साहब, आपको पता है आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी, अरेबियन सी में, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक के और उस एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर। जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दर-बदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की हैं वो भी दिखाई हैं। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है, तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी, और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा है। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से, और बिलखसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे। तीसरा दिन है हमारे जो बुजुर्ग और ज़हीफ जो जिनको कोई पता नहीं है, मैं उनको कहता हूं आजकल की मैंने इनका नया नाम रखा है बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो तीसरा दिन है, CNN डर के बातें कर रहा है कि हम ईरान के साथ करें, क्या करें, क्यों करें, किस तरह करें। तो ये इस तरह के हालात अगर हो तो फिर भारत को मैं समझता हूँ हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ टू दैट। उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का,